डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न किसे कहते हैं और क्या होता है। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे x बाय वाई यानी x अपन में y अगर कोई भी संख्या है तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब देखिए ये x बाय अगर y है तो ये हो गया हमारा भिन्न। अब हम दो भिन्न को जोड़ते हैं जैसे x बाय वाई और x बाय वाई, तो ये हमारे हो गए दो भिन्न को जोड़ना। तो इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं एक एक करके कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का सम्स कैसे किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन को जोड़ते कैसे हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है 4/3 प्लस 6/2, इसे ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर को जोड़ दिया, नीचे नीचे को जोड़ दिया, यानी कि 6 4 10 और नीचे 3 + 2 5, ये गलत हो जाएगा। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले जो नीचे दे रखे हैं ना संख्या यानी 3 और 2 यानी 4/3 प्लस 6/2, ये 3 + 2 का पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 3 1 = 3 और यहाँ पे 2 और फिर हम लेंगे यहाँ से 2 से 2 1 = 2, यानी कि हमारा 3 और 2 का एलसीएम हमारा आ गया 6। अब हम यहाँ लिख देंगे 6। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये देखो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है। तो कहोगे जी 2 के टेबल में 6 3 के बार में आता है, तो जितने बार में आए उतने से गुना कर दो। किसको गुना करना है, ऊपर वाले संख्या को, यानी कि 6 है ना, 6 को 3 से गुना कर दीजिए। फिर देखिए अब देखो इधर से 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो कहोगे जी 3 दूनी 6 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना कर दो। किसको करेंगे, ये 4 को, तो 4 दूनी 8 और प्लस है तो प्लस 6 तिया 18 और नीचे क्या कर देंगे 6 की 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 8 कितना हो गया, 18 2 20 और 26 है ना, 26/6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4/5 को हम जोड़ना है 6/2 में। ठीक है, 4/5 को हमें जोड़ना है 6/2 में। तो मैंने कहा सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ता है, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेते हैं तो 5 5 × 5 फिर 2 का 2, फिर यहाँ पे लेंगे 2 1 यानी 1, ये 5 × 2 बराबर यानी कि 10, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 10। तो अब हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 10। अब दूसरा स्टेप क्या बताया कि इस 2 के टेबल में देखो 10 कितने बार में आता है, तो कहोगे जी 2 पंचे 10, 5 बार में, तो 5 से ऊपर गुना कर लो। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ लिख देंगे बीच में, और ये जो 6 है ना 6 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ फिर वैसे ही करेंगे इधर। अब देखो अब ये देखो 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में, तो कहोगे जी 5 दूनी 10 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना कर दो। किसको, ये 4 को, तो ऊपर हो गया 4 दूनी 8 प्लस 6 पंचे 30, नीचे जो है ये संख्या 10, कितना हो जाएगा 10 और 30, 30 और 8 38/10, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखो 8/9 को जोड़ना है 4/12 में, तो 9 और 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, तो एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 3 = 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 4, फिर 4 से, फिर 4 एकम 4, यानी कि 3 × 3 × 4, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 9 चौके 36, यानी 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ से हमारा 9 और 12 का एलसीएम कितना आया जी
तो कहोगे जी 36 आया। कितना आया? 36। अब अगला स्टेप क्या होता है? अब देखो इस 12 के पहाड़े में 36 कितने बार में? कहोगे जी 12 तिया 36, यानी कि 3 बार में। 3 से गुना कर दो, किसको? इस ऊपर वाले को, यानी कि यहाँ जो 4 है ना, 4 को। फिर देखो 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में? तो कहोगे 9 चौके 36, 4 बार में। 4 से ऊपर गुना कर दो, किसको? इसे 8 को। तो अब यहाँ 8 चौके 32 प्लस 4 तिया 12 बटे में 36। अब ऊपर ऊपर जोड़ दो, तो 2 2 4 3 1 4, 44 अब बटे में 36। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला और एग्जाम्पल लेके करके बताते हैं आपको। देखिए पांचवा, 3/8 प्लस 6/24 को जोड़ना है। अब 8 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, पहला काम यही होता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 चौके 8 और 12 दूनी 24। फिर कितना? 2 से 2 दूनी 4, 2 छके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 3 से 3 एकम में 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना में 2, ठीक है, 3 बार गुना में 3। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कितने आया? 24। तो अब यहाँ 8 और 24 का एलसीएम कितना आया जी? 24। अब देखो इस 24 के पहाड़े में 24 कितने बार में? कहोगे जी 1 बार में। तो 1 से गुना कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में? तो कहोगे 8 तिया 24, 3 बार में। तो यहाँ ऊपर 3 से गुना कर दो, किसको? इस 3 को, ठीक है। 3 तिया 9 प्लस 6 कम 6 बटे में 24। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 बटे में 24। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला करते हैं। ये है स्क्रीन पर 6। अब देखो अभी तक तो हमने सीखा 2 डिजिट को, यानी कि 2 फ्रैक्शन को जोड़ना। अब हमारे पास 3 आ गया, तो 3 को कैसे जोड़ेंगे? तो डरने की कोई बात नहीं, 3 को भी जैसे हमने 2 को किया था वैसे 3 वाले में भी करेंगे। बस आपको वहां पे 2 का एलसीएम लेना पड़ता था, आपको यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 2 का, 3 का और 5 का। एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एकम 2, 3 की 3, यहाँ 5 के 5। फिर हम करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, फिर बच गया हमारे पास 5। फिर करो 5 से, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यानी कि इन तीनों को एलसीएम आ गया हमारा 30। अब देखो 5 के पहाड़े में 30 कितने बार में? तो कहोगे जी 5 छके 30, 6 बार में। 6 से गुना करो। फिर यहाँ पे 3 के पहाड़े में 30 कितना बार में? कहोगे जी 10 बार में। तो 10 से गुना करो यहाँ। फिर यहाँ पे 2 के पहाड़े में 30 कितना बार में? कहोगे जी 15 बार में। यहाँ से 15 से गुना करो, तो 15 छके 90 प्लस 6 दंग 60, 7 छक 42 अब बटे में 30। अब ऊपर वाले को सबको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 60 40 100, 102 और 192। कितना? 192 बटे में 30। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पे भी देखिए तीनों को हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले एलसीएम, 5 का, 2 का, 10 का। तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 कम 2, यहाँ 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा? फिर 5 से लेंगे, 5 एकम में 5, यानी 2 गुना में 5, कितना आ जाएगा? 10, यानी कि इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 10। अब क्या करना पड़ता है? इस 10 के टेबल में कितने बार में? कहोगे जी 1 बार में। तो 1 से गुना करो। 2 के टेबल में 10 कितने बार में? 5 बार में। 5 से गुना करो, किसको? 7 को। फिर यहाँ पे 5 के पहाड़े में देखो 10 कितने बार में है? 2 बार में। 2 से गुना करो, किसको? 8 को। तो 8 दूने 16 प्लस 7 पचे 35 प्लस 3 एकम में 3 अब बटे में पूरा ये 10। ऊपर को जोड़ देंगे, 15 16, 15 और 16 51, यानी कि 15 35, यानी कि 35 और 16 को जोड़ के 6 5 11 41 10 51, 15 16 51 और 3 54 बटे में 10। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आप इन सभी को कॉपी में जरूर करिएगा। चलिए अगला करते हैं। अगर नीचे सेम रहे ना, पेज सेम हो, तो देखो 5 इधर भी 5 इधर भी, तो फिर वही एलसीएम करो।
तो 5 एकम 5 यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया जी 5। तो यहाँ 5 लिख दो। 5 के पाड़े में 5 कितने बार में, एक बार में है, तो 1 से गुना करो। फिर 5 के पाड़े में 5 कितने बार में, एक बार में, 1 से गुना करो किसको, 6 को। तो 6 का 6 यहाँ पे 8, तो नीचे में 5, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 बटे में 5, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों है जो सेम है, तो फिर तीनों का सेम है तो तीनों का एलसीएम ले लो। 3 एकम में 3, 1 यहाँ 1, यानी कि एलसीएम कितना आया 3। तो अब देखो 3 के पाड़े में कितने बार में, एक बार में, तो 16 गुना 1। 3 के पाड़े में 3 कितने बार में, एक बार में, तो 6 गुना 1। 3 के पाड़े 3 कितने बार में, एक बार में, तो यानी 9 गुना 1। तो 9 एकम 9, 6 एकम 6, 16 एकम 16 बटे में 3। 16 आप जोड़ दो, 9 6 15, 15 और 16 31 बटे में 3, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए ये और एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कई सारे नंबर यानी कई सारे फ्रैक्शन को हमें जोड़ना है, एक यहाँ पे नहीं है, कई सारे हैं, सभी को जोड़ना है। तो क्या करें, 7 5 9 3 का एलसीएम ले लो। तो पहले हम करते हैं 3 से, तो यहाँ 7, यहाँ 5, 3 3 9, 3 एकम में 3। फिर हम कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ पे 7, यहाँ 5, यहाँ पे 1। फिर हम कर लेते हैं 7 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 7। फिर कर लो 5 से, तो यहाँ 1 1, यहाँ पे 1, यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 5, तो कितना आया 3 3 9, 9 5 45। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 यहाँ ऐसे 7 3 21 कर लो, या फिर 3 3 यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे 3 3 9 9 7, या ये है ना 7 है, ये 7 है, ये 7। 3 3 9, 9 7 63, 63 गुना कर लो 5, 63 गुना 5, तो 5 3 15, 6 5 30 31, कितने आ गए 315। ठीक है, और ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे 3 5 15, 15 3 45, 45 गुना 7, तभी भी इतना ही आएगा। या फिर 7 21, 21 गुना 5 यानी 105, 105 गुना में करो 3, तभी भी उतना ही आएगा। 5 3 15, 3 का 3, 315। ठीक है, अब क्या करो 315। अब देखो 3 के पहाड़े में कितने बार में कट रहा है, ये कितने बार में 105 बार में। ठीक है, 3 का 3 और 0 और 3 5 15। 9 के पहाड़े में कितने, यहाँ तो आप क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, कैसे 315, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या प्लस, और यहाँ 7 और ये गुना में कितना 105, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 6, फिर यहाँ गुना में कितना 9 के पहाड़े में 315 कितने बार में आएगा, तो 9 3 27, बच्चा कितना 4 4। ठीक है, और यहाँ 3 और 9 5 45, 35 बार में। ठीक है, 35 बार में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो 9 के पहाड़े में कितने बार में 305 आएगा, तो 35 बार में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 9 3 27, बच्चा 4 4 और 5 45। ठीक है, तो 9 5 45। अगला करते हैं, फिर हम क्या करेंगे 6 से, फिर दोबारा 6 से, फिर 5 के पहाड़े में देखो 5 6 30, 5 6 30, बचा कितना है 1 1 और 5 5 दिया 15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 63, यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर यहाँ 7 1 7 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 गुना 7 चौक 28, 4, यहाँ बचा 3 3 और 5 35, 7 5 35, यानी कि 45 बार में। अब 45 दूनी कितना हो जाएगा 90।